नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं जिन पर विस्तार से जानकारी आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी की बड़ी सौगात सामने आई है। प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। अब इलाज के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। वाराणसी से शुरू हुई चिकित्सा सुविधा का फायदा पूरे देश भर में जो इसको लेकर के एक नजरिया है वो भी सामने आ रही है। पूरे प्रदेश में इसका लाभ जो है वो लोग उठा पाएंगे। दूसरी खबर बंगाल से, बंगाल में गूंजा योगी मॉडल का नाम। आपको बता दें, बारुईपुर रेप मर्डर केस में आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी प्रभास मंडल ढेर हो गया। अब इस एनकाउंटर पर शुरू हुई सियासत भी सामने आ रही है और इसके बाद प्रश्न भी कि क्या बंगाल में यूपी की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की शुरुआत हो गई है। तीसरी अहम खबर ईरान अमेरिका तनाव को लेकर, जो कि अब चरम पर पहुंच चुका है। ट्रंप का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई का दौर जारी रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। विस्तार से इन पर जानकारी आपको देंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, जहां सीएम योगी ने दौरे के दौरान बड़ी सौगात दी है। काशी वासियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया। 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। 15 शिक्षकों को कैशलेस कार्ड सौंपे। एक क्लिक से करोड़ों परिवारों को मदद भी मिलेगी। सीएम ने डीबीटी से छात्रों की सहायता राशि भेजी है। तो प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और करोड़ों स्कूली बच्चों के परिवारों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बड़ी सौगात लेकर आया है। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को इलाज के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 15 शिक्षकों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित कर योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में हस्तांतरित की है। ये राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी के लिए दी गई है। वाराणसी के बड़े लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल से शुरू हुई ये पहल शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में सरकार की बड़ी योजनाओं को नई गति देने वाली मानी जा रही है। लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं, वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसके तह में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, वो परीक्षा देने थोड़े आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बंगाल से, भरुई फिर रेप मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को ढेर किया है। पश्चिम बंगाल में लागू हुआ योगी मॉडल, इसको लेकर के अब लगातार चर्चाएं तेज है। आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, ये पुलिस द्वारा जानकारी दी गई। क्राइम
सीन रिक्रिएशन के दौरान भागने की कोशिश की गई। बंगाल के बारुईपुर रेप मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। जिस आरोपी पर जघन्य वारदात का आरोप था वो एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस टीम पर हमला किया, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी ढेर हो गया। बारुईपुर कांड के आरोपी के एनकाउंटर के बाद अब बंगाल में भी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही साथ यूपी का मॉडल अब बंगाल पर लागू होने की चर्चा भी तूल पकड़ गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म, जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक सरकार तेहरान में बैठी हुई अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंडिकेशन दिया। ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म यानी कि सीज फायर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार ये नहीं चाहती थी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। साफ साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया है। तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार को बीमार बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तब कही जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों से हमले से नाराज होकर ईरान पर हमले वापस में जवाब में किए। वह ईरान ने भी कहा कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को, जिसमें 85 ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाया। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।